जी हाँ, तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने वाले हर बच्चे और उनके गार्जियन को यह सुनना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश मीडियम से जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं वे इस बात को ध्यान से सुने, गौर से इस वीडियो को देखें और देखने से ज़्यादा समझने पे फोकस करें, समझने पे ध्यान देंगे। आज कल हर बच्चे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वे क्या पढ़ रहे हैं, क्या उसका मतलब होगा, वे नहीं समझ रहे हैं। कहीं से भी आप दो लाइन उठा के उनसे पूछ दीजिए कि बाबू इसका क्या मतलब होगा, क्या अर्थ होगा, तो वे नहीं बताएंगे, जैसा कि सच्चाई है। और अगर उसका अर्थ अगर वे बताएंगे भी तो गलत बताएंगे, और गार्जियन इसका मतलब कभी नहीं समझ पाएंगे कि वे गलत बता रहे हैं या सही, क्योंकि वे इतने कॉन्फिडेंस में ही बताएंगे। अगर आप स्कूलों में या कोचिंग में ऐसा शिकायत भी करें तो वे दलील देंगे कि इंग्लैंड में तो हिंदी नहीं है, फिर वहाँ के बच्चे कैसे इंग्लिश से इंग्लिश सीखते हैं। तो वो तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ के बच्चे को भी मैथिली, तेलुगु या भोजपुरी बोलने के लिए कहीं क्लास और स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंग्लैंड में इंग्लिश सीखते हैं बच्चे, यहाँ के बच्चे भोजपुरी सीखते हैं, लेकिन वहाँ के इंग्लिश में और यहाँ इंग्लिश सीखने में अंतर है। वहाँ कहिए तो वहाँ के हिंदी सीखने का क्या वे इतनी आसानी से सीख लेंगे? यहाँ के बच्चे तो सीखते हैं। इसलिए ये दलील मत सुनिएगा कि इंग्लैंड के बच्चे डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे सीखते हैं। बिना हिंदी जाने इंडिया के बच्चे इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, और सीखते हैं तो गलत सीखते हैं, क्योंकि हमारे माइंड की आदत हमारे बाकी के 6-7 घंटे स्कूल के बाद जो है वो हमारा हिंदी में गुजरता है। हमारे दिमाग को आदत है कि हम सारी बातें जो है पहले इंग्लिश से हिंदी में समझते हैं और अपने दिमाग में डालते हैं, फिर अपने दिमाग से हिंदी से फिर उसे इंग्लिश में लाते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा। यहाँ के बच्चे को रीजनल लैंग्वेज सीखने के लिए कहीं कुछ स्कूल क्लास नहीं करना पड़ता है। उस तरह वहाँ के बच्चे को इंग्लिश सीखने के लिए कुछ स्कूल क्लास ना रहे तो भी वे इंग्लिश सीख लेंगे। क्या यहाँ के बच्चे सीख लेंगे? लेकिन भोजपुरी सीख लेंगे, हिंदी सीख लेंगे। तो ये दलील में मत फंसिएगा कि डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश कोई सीख सकता है। हाँ, इंग्लिश से हिंदी में आप पूरी तरह अभ्यस्त हो जाए, आफ्टर देन यू कैन कम टू द इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्टली। देयर इज नो नीड ऑफ हिंदी ऑन दैट टाइम इफ यू आर बिकम अ वेटरन ऑफ इंग्लिश. But before that you must have concept of English and Hindi both. Before Hindi you can never be veteran or expert in English. Must think about this. I'm telling you. अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो तो आप मेरे नंबर 7320086274 पे, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल जो प्रदीप सर इंग्लिश C2 है, इस पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या फिर अपने बच्चे की फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हैं। आपके बच्चों के लिए मैंने अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 4 साल लगाए हैं। जी हाँ, 4 साल। इसका फ़ायदा आपको आज न कल उठाना ही पड़ेगा। अब ज़रा सा देख लिया जाए। ये देख सकते हैं, ये सारा स्टडी मटेरियल आपके इंग्लिश में जो भी टॉपिक पढ़ाया गया, जैसे इज, वाज, हैज़ और हैड, बस इसी टॉपिक से रिलेटेड ये 2-4 कहानियां हैं, या फिर इसके नीचे कन्वर्सेशन है, बातचीत है। जैसे इसमें देख रहे हैं, इसमें जो भी है सिर्फ यहाँ इज है, वाज है, हैज है, हैड है। ये इज, वाज, हैज, हैड, बस जो पढ़ाया गया टॉपिक, बस उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे स्टोरी है। आगे आपको कन्वर्सेशन मिलेगा, कन्वर्सेशन के बाद उस पर बेस्ड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। अब देखिए कन्वर्सेशन है, और इस कन्वर्सेशन में भी सिर्फ वही चीज़, जैसे इज, वाज, हैज और हैड, बस उसी का यूज़ इसमें होगा। देख रहे हैं, वाज है, इज है, हैज है, हैड है, बस वही जो 4 टॉपिक था। इज है, देख रहे हैं यहाँ इज है, हैड है, फिर देख सकते हैं यहाँ भी देख सकते हैं हैड है, इज है, वाज है, जो पढ़ाया गया बस वही टॉपिक है। आगे देखें। अब इस कन्वर्सेशन के बाद फिर अगला टॉपिक जब हम लोग करेंगे तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे, और उस टॉपिक पे रिलेटेड ही कन्वर्सेशन, उससे टॉपिक से रिलेटेड ही ट्रांसलेशन, या उस टॉपिक से रिलेटेड ही सेंटेंस प्रैक्टिस, और उस टॉपिक से यही नहीं, कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी लगाई गई कि बच्चों को किताब ढूंढना है, और जो टॉपिक आज पढ़ाया गया बस उस टॉपिक से ढूंढ के सेंटेंस निकालिए, उसका मतलब बताइए, उससे सवाल के जवाब कैसे लिखेंगे उसे आप बताइए। अब ये स्टोरीज है आर, वर, हैव ओनली, सिर्फ आर, वर और हैव से ही रिलेटेड अब मिलेगा। ऊपर इज, वाज, हैड था, अभी आर, वर, हैव, सिर्फ यही है। देख सकते हैं
इसमें आर, वर, हैव, बस इससे ही रिलेटेड है, यानी जो पढ़ रहे हैं बस उससे रिलेटेड। और यही नहीं, पूरे ग्रामर के हर टॉपिक से, क्योंकि बच्चों के किताबों में जो लिखी बातें हैं वो किसी एक टॉपिक से नहीं है कि बच्चे का सिलेबस क्या है, बच्चा 4 क्लास में है या 10 क्लास में या 12th क्लास में है तो फिर उसे अभी ये सिलेबस में नहीं पढ़ना है। लेकिन किताब आपका सिलेबस नहीं देखेगा कि ग्रामर में क्या पढ़ना है आपको। किताब तो पूरे ग्रामर से रिलेटेड सेंटेंस आपको देगा ही, और आपको समझना भी होगा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपके बच्चे के लिए अपने लाइफ के 4 साल देकर, और यही नहीं, ये पूरे ग्रामर का मैंने बनाया है। ये जितना भी स्टडी मटेरियल देख रहे हैं, ये जो भी, ये तो 1 क्लास का था, ये सारा कुछ आपके बच्चों के लिए ही मैंने तैयार किया है। और ये इसका फ़ायदा अब आपको उठाना होगा। अगर आप इसे चूक जाते हैं तो यकीन मानिए कि आप लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी आपको समझाने नहीं आएगा, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बच्चों से पूछिएगा तो वे गलत भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि हाँ सही है, और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि 100 में मात्र 2-4% बच्चे ही क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं, बाकी 95% क्यों फेल्योर हो रहे हैं। आपको कभी पता नहीं चलने वाला है। कारण यही है कि जो बच्चे अगर इंग्लिश का हिंदी का इंग्लिश सही से नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब वे आज ही इस दौड़ से बाहर हैं। क्योंकि जो समझ के कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं और कौन बिना कंसेप्ट के पढ़ रहे हैं, इसका पता आपको कभी नहीं चलने वाला है। कहीं भी आप शिकायत भी नहीं कर सकते हैं कि इंग्लिश का सही कंसेप्ट कैसे बच्चे लें, और कोई आपके लिए 4 साल लगा के आज से कोर्स आज के 4 साल बाद देने वाला नहीं है। तो समझें, अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य बचाना, तो हमारे व्हाट्सएप या मैंने बोला उस पर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द अगर सब्सक्राइबर्स बढ़वाते हैं 200 के तक, तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।